हाय दोस्तों, आपका स्वागत है कैशिफाई एक्सप्लेन्स की नई वीडियो में, जिसमें हम लोग आपको बताएंगे लिथियम आयन और लिथियम पॉलीमर बैटरी के बीच में क्या अंतर होता है और आपके लिए दोनों में से बेस्ट बैटरी कौन सी है। शुरू करने से पहले सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। लिथियम आयन बैटरी कई समय से स्मार्टफोन्स में यूज करी जा रही है और उससे पहले भी हम लोग इसे फीचर फोन्स में देख सकते थे, लेकिन मॉडर्न फोन्स में हमें लिथियम पॉलीमर बैटरीज, जिनको ली पॉली भी कहा जाता है, उनका भी ऑप्शन मिल रहा है। तो इस वीडियो में हम आपको दोनों टाइप के बैटरीज के प्रोज और कॉन्स बताएंगे और अल्टीमेटली ये डिसाइड करेंगे कि दोनों में से ज्यादा सेफ और लॉन्ग लास्टिंग बैटरी कौन सी होती है। पहले हम लोग बात करते हैं लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी की, जिसको 1912 में डेवलप किया गया था, लेकिन इसकी पॉपुलैरिटी 1990 से ही उभर के आई। ये एक बहुत पॉपुलर टेक्नोलॉजी है जो कई तरह के पोर्टेबल डिवाइसेस में यूज करी जाती है, जैसे कि फोन, कैमरा या म्यूजिक प्लेयर। अगर लिथियम आयन के पॉजिटिव्स देखे जाएं तो सबसे पहले तो हमें यही बात करनी होगी कि एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसका मतलब ये है कि एक लिथियम आयन बैटरी को बनाना बहुत सस्ता पड़ता है मैन्युफैक्चरर्स के लिए, और इसी वजह से हमें सस्ते फोन्स में लिथियम आयन बैटरीज ही दिखाई देती हैं। इस बैटरी टेक्नोलॉजी का एक और फायदा ये है कि एक ली आयन बैटरी की पावर डेंसिटी बहुत हाई होती है। इसका मतलब ये हुआ कि एक ली आयन बैटरी 3 से 4 गुना ज्यादा चार्ज स्टोर कर सकती है सेम कैपेसिटी में, अगर आप दूसरे तरह की बैटरी टेक्नोलॉजी से इसे कंपेयर करते हैं तो। एक ली आयन बैटरी की लाइफ भी ज्यादा होती है, स्पेशली अगर आप उसे दूसरी बैटरी टाइप से कंपेयर करते हैं तो। एक ही बैटरी आपकी 3 से 4 साल चल सकती है अगर उसे अच्छे से रखा जाए, और उससे ज्यादा लंबी भी चल सकती है, लगभग 300 से 500 चार्ज साइकिल होल्ड करके। ली आयन बैटरीज के 2 और एडवांटेज होते हैं। एक कि उसे मेंटेन करना बहुत आसान है, मतलब आपको कुछ खास करने की जरूरत नहीं है अपने ली आयन फोन की बैटरी को प्रिजर्व करने के लिए। और इसका एक और एडवांटेज ये भी है कि एक ली आयन बैटरी कांस्टेंट वोल्टेज सप्लाई देती है, जिसका मतलब आप चाहे जितना ज्यादा लोड डालें अपने फोन पे, वोल्टेज सप्लाई चेंज नहीं होगी। इसका मेन फायदा यही है कि फोन की लॉन्जिटिविटी मेंटेन रहती है, मतलब वो काफी लंबे समय तक आराम से चलेगा और आपको दिक्कत नहीं देगा। अगर ली आयन बैटरीज की खामियों की हम लोग बात करें तो सबसे पहले यही बात आती है कि बैटरी लॉन्ग लास्टिंग तो है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी कम होती रहती है। मतलब ये है कि बैटरी बहुत लंबी चलेगी आपके लिए, लेकिन आप धीरे धीरे रियलाइज करेंगे, जैसा आपने भी अपने अनुभव में किया होगा, कि फोन को आपको अक्सर चार्ज करना पड़ रहा है और वो पूरे दिन बैटरी होल्ड नहीं कर पा रहा है। इसका एक और नुकसान ये भी है कि ली आयन बैटरीज काफी फ्रैजाइल होती हैं, काफी नाजुक होती हैं। मतलब हालांकि हम लोग अपने फोन्स को अच्छे से रखते हैं और मैन्युफैक्चरर भी कोशिश करते हैं कि बैटरी के अराउंड जो केसिंग होती है वो काफी स्ट्रांग हो, लेकिन तब भी हमें अपनी बैटरी का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि इनके अंदर एक लिक्विड केमिकल इलेक्ट्रोलाइट होता है, और अगर ये बैटरी कभी भी पंक्चर हो जाए तो ये बहुत ही डेंजरस हो सकता है, क्योंकि एक ली आयन बैटरी फट सकती है। एक आखिरी खामी ये है ली आयन बैटरीज की कि वो हाई टेम्परेचर में बहुत अनसेफ होती हैं। मतलब अगर आपका फ़ोन कभी बहुत ही गर्मी के तापमान में रखा हुआ है तो उसमें एक फायर कैच करने का खतरा रहेगा, और इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हर मैन्युफैक्चरर बोलता है कि आप अपने फ़ोन को डायरेक्ट सनलाइट में बहुत देर के लिए ना रखें, या फिर बहुत गर्मी के एनवायरनमेंट में फ़ोन को ना यूज़ करें, क्योंकि ये बैटरी का हमेशा डेंजर रहता है। अब हम लोग बात करते हैं लिथियम पॉलीमर बैटरीज की। ये एक नई टेक्नोलॉजी है जो 1970 के आसपास ही इमर्ज हुई थी, लेकिन स्मार्टफोन्स में इसका यूज़ होना सिर्फ हाल ही में शुरू हुआ है। लिथियम आयन को एक ड्राई, सॉलिड, पोरस केमिकल या एक जेल लाइक इलेक्ट्रोलाइट से बनाया जाता है, और इसमें अंदर लिक्विड नहीं होता है। इससे हमें लिथियम पॉलीमर में बहुत सारे एडवांटेजेस मिलते हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी, जिनको अभी हम आपको बताएंगे। लिथियम पॉलीमर बैटरीज का सबसे बड़ा एडवांटेज यही है कि ये बहुत ही ज्यादा सेफ होती हैं, क्योंकि इनकी पैकेजिंग एक एल्यूमिनियम में होती है जो इन्हें किसी भी एक्सप्लोजन या हैजर्डस सिचुएशन से प्रोटेक्ट करती है। इसका मतलब ये है कि आपको फोन की बैटरी के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप को ही प्रोटेक्ट करती है, और आपको कभी इस चीज़ के बारे में भी नहीं सोचना कि ये आपका फ़ोन किस तापमान में रखा है, या फिर क्या आप अपनी बैटरी को सेफली यूज़ कर रहे हैं या नहीं। इसका एक और बेनिफिट ये भी है कि ली पॉली बैटरीज बहुत ज़्यादा पोर्टेबल होती हैं,
क्योंकि ये बहुत लाइट वेट होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि फ़ोन की मैन्युफैक्चरिंग में कोई भी हैवी मेटल या लिक्विड इलेक्ट्रोलाइट यूज़ नहीं होता है। मतलब हो सकता है आपको अपने फ़ोन में ज़्यादा कैपेसिटी की बैटरी मिले और फ़ोन का वजन भी ना बढ़े क्योंकि उसमें एक ली पॉली बैटरी का यूज़ किया गया है। और आप भी ये बात तो समझेंगे ही कि एक फ़ोन जिसका हल्का वेट है उसे आप ज़्यादा देर के लिए यूज़ कर सकते हैं बिना हाथ में उस वजन के फील होने का। एक और एडवांटेज ये भी है कि ली पॉली बैटरीज बहुत वर्सेटाइल होती हैं, जिसका मतलब ये है कि वो कई तरह के विभिन्न शेप और साइजेस में अवेलेबल होती हैं। इसको आराम से मोल्ड किया जा सकता है और किसी भी शेप में बनाया जा सकता है, जिस चीज़ का मैन्युफैक्चरर पूरा एडवांटेज उठाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके फ़ोन के शेप को बिना बड़ा किए ही उसमें ज़्यादा से ज़्यादा बैटरी डाली जा सके ताकि आपके फ़ोन की लाइफ बहुत ज़्यादा हो। एक और मेजर एडवांटेज ये भी है कि ली पॉली बैटरीज का सेल्फ डिस्चार्ज लेवल बहुत कम होता है। वो काफ़ी एफिशिएंट होती हैं और अपने आप डिस्चार्ज नहीं होती, जिसका मेनली मतलब यही है कि अगर आपका फ़ोन रखा है और आपको लगता है कई देर रखा होने के बावजूद उसकी बैटरी कम हो रही है, तो ये हो सकता है इसीलिए हो क्योंकि उसमें एक ली आयन बैटरी है। यदि आप एक ली पॉली बैटरी वाला फ़ोन यूज़ कर रहे होते तो आप उसे ज़्यादा समय के लिए ऐसे ही रखा छोड़ सकते हैं और उसकी बैटरी बहुत ही मार्जिनल लेवल पर कम होगी। ली पॉली बैटरीज बहुत पतली होती हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि उनमें कैपेसिटी कम होगी। आपको 1 मिलीमीटर थिकनेस से भी कम में ली पॉली बैटरीज मिलेंगी, लेकिन उनकी कैपेसिटी लगभग ली आयन से सिमिलर ही होंगी और बल्कि वो बैटरी 10 से 15% ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी होगी। अब अगर हम लोग ली पॉली की भी शॉर्टकमिंग्स की बात करें तो आई थिंक सबसे बड़ी खामी इधर यही है कि लिथियम पॉलीमर बैटरीज बहुत महंगी होती हैं। अगर आप इसे किसी भी और बैटरी टेक्नोलॉजी से कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे अगर फ़ोन में लिथियम पॉलीमर बैटरी है तो वो अक्सर ज़्यादा महंगा होगा एक लिथियम आयन फ़ोन से। हालांकि इसमें आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये क्योंकि एक नई टेक्नोलॉजी है, जैसे जैसे ज़्यादा निकल कर आएगी और ज़्यादा लोग इसे यूज़ करना शुरू करेंगे, इस टेक्नोलॉजी की कॉस्ट भी कम होती रहेगी और फ्यूचर में हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ली पॉली बैटरीज भी कम कॉस्ट करें। लिथियम पॉलीमर बैटरीज की एनर्जी डेंसिटी कम होती है और वो कम चार्ज साइकिल होल्ड कर सकती हैं अगर आप उन्हें लिथियम आयन बैटरी से कंपेयर करते हैं तो। इनका डीके साइकिल भी काफ़ी छोटा होता है लिथियम आयन से कंपेयर करने पर और इसलिए ये बैटरीज ज़्यादा लंबी नहीं चलती हैं। अंत में अगर हम दोनों टेक्नोलॉजीज को कंपेयर कर सकते हैं तो हमने देखा कि दोनों के ही कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान हैं। लिथियम आयन टेक्नोलॉजी में आपको ज़्यादा कैपेसिटी मिलती है कम रेट्स पर। मतलब अगर आप एक सस्ता फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपको डेफिनेटली ली आयन की तरफ ही देखना चाहिए, लेकिन इसमें एक सेफ्टी का इशू हमेशा रहेगा। अगर आप लिथियम पॉलीमर को इससे कंपेयर करते हैं तो वो डेफिनेटली एक ज़्यादा सेफ बैटरी है और आजकल जब हम देख सकते हैं कि फास्ट चार्जिंग बहुत तेज़ी से उभर कर आ रही है तो हम चाहते हैं कि हमारी बैटरी ज़्यादा सेफ रहे और तेज़ी से चार्ज होने के चक्कर में हमें कोई रिस्क ना लेना पड़े उसकी लाइफ में, क्योंकि ये फ़ोन हमारे साथ पूरा समय रहता है, हमारी जेब में रहता है, हमारे हाथ में रहता है और अगर कोई भी रिस्क इमर्ज होता है तो हमारी लाइफ को बहुत बड़ा खतरा हो सकता है। धीरे धीरे हम देख रहे हैं कि स्मार्टफोन टेक्नोलॉजी में लिथियम पॉलीमर लिथियम आयन को रिप्लेस कर रहा है और वो मेनली इसीलिए है क्योंकि ली पॉली ज़्यादा सेफ है और वो ज़्यादा वर्सेटाइल भी है। हम उम्मीद कर सकते हैं कि फ्यूचर में हमें ली पॉली बैटरीज ही ज़्यादा देखने को मिलेंगी, लेकिन इसमें कितना समय लगता है इसकी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। हम उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी दोस्तों। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप कमेंट्स में हमसे बेझिझक पूछ सकते हैं और हम उसका जवाब ज़रूर देंगे आपको। जाने से पहले सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ आपकी फीड में आती रहें। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए टेक केयर।